शुरुआत में दोस्तों इसका नाम ब्रिक था और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स हो गया। की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी चिली है। मुख्यमंत्री है वहाँ के दोस्तों सी जोसेफ विजय। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और राजकीय भाषा है दोस्तों वहाँ की हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 5 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 अगस्त 2026 के डेली करेंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने जाना था हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत में जीते हैं दोस्तों 13 हैं। हाल ही में 6 साल बाद शिपकिला दर्रा से भारत चीन सीमा पार व्यापार फिर से शुरू हुआ है। यह दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों चेन्नई और मुंबई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो दोस्तों ये किया है 5070 करोड़ रुपए। हाल ही में किस राज्य के राठवा आदिवासी कारीगरों की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों ये मिला है गुजरात के। हाल ही में चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है दोस्तों पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं वर्षा अशोक अगलावे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 अगस्त को। हाल ही में देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू रेल का टेक्निकल ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों राजस्थान के कोटा में। अब आते हैं दोस्तों हम आज की अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम में। दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास किया। यह भारत के सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत स्थापित की जा रही है और इस परियोजना का उद्देश्य देश में ही सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण बढ़ाना है ताकि भारत को चिप्स के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़े। आज मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिप्स की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। इसलिए यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोस्तों सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2021 में हुई थी। सरकार ने इसके लिए लगभग 76,000 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया था। बात करें दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है अमरावती। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले सरकारी गारंटी वाले प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी बीमा उत्पाद का संबंध किससे है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, समुद्री क्षेत्र से। हाल ही में भारत ने पहला सरकारी गारंटी वाला प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट शुरू किया है। यह समुद्री क्षेत्र से जुड़ा बीमा उत्पाद है
और इसका उद्देश्य भारतीय जहाजों और शिपिंग कंपनियों को दुर्घटना, तेल रिसाव, पर्यावरणीय नुकसान, यात्रियों या माल से जुड़े कानूनी दावों जैसी बड़ी जिम्मेदारियों से वित्तीय सुरक्षा देना है। पहले भारतीय जहाजों को इस तरह का बीमा लेने के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब यह सुविधा भारत में उपलब्ध होने से आत्मनिर्भर भारत, समुद्री व्यापार और भारतीय शिपिंग उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो दोस्तों, यह बीमा समुद्री क्षेत्र से संबंधित है। यह भारत का पहला सरकारी गारंटी वाला पीएनआई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इससे भारतीय जहाजों को विदेशी बीमा कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। इसका लाभ भारतीय शिपिंग कंपनियों और जहाज मालिकों को मिलेगा और यह भारत की ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम विजन 2030 को भी मंजूरी देगा। बात करें दोस्तों अब पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की। इसकी स्थापना दोस्तों 2020 में हुई थी और इसका पूर्व नाम यानी पुराना नाम है इसका मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और मुख्य कार्य है दोस्तों इसका बंदरगाहों का विकास, जलमार्ग, जहाज रानियों, समुद्र व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रोटोर क्लैप थर्ड एक्सरसाइज कहाँ आयोजित हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये राजस्थान में आयोजित हुई है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज रोटर क्लैप थर्ड का आयोजन किया है। यह एक काउंटर यूएसए अभ्यास है जिसका उद्देश्य दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना और नष्ट करने की क्षमता को मजबूत बनाना है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन का बढ़ता उपयोग देखते हुए यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो इसकी थीम है दोस्तों काउंटर यूएसए। इस अभ्यास में अपाचे, प्रचंड, चिनूक, MI-17 और ध्रुव सहित कई हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया है और इसका उद्देश्य है भारतीय वायुसेना की काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी को और मजबूत बनाना। बात करें राजस्थान राज्य की तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं दोस्तों यहाँ के हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड्स की मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये लखनऊ में प्रारंभ हुई है। हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हेड्स मीटिंग का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के सांख्यिकी विभागों के प्रमुख शामिल हुए हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार, डेटा साझा करना, सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और सदस्य देशों के बीच सांख्यिकीय सहयोग बढ़ाना है। और भारत ने इस बैठक के माध्यम से विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों के महत्व पर जोर दिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को अगर देखें दोस्तों हम तो इसका आयोजन स्थल है लखनऊ उत्तर प्रदेश और भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कर रहा है और बैठक का उद्देश्य है स्टैटिस्टिक्स एवं डाटा कॉरपोरेशन को मजबूत करना है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें 5 देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में दोस्तों इसका नाम ब्रिक था और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ताइपे ओपन का खिताब सबसे कम उम्र में जीतने की उपलब्धि किस महिला खिलाड़ी ने हासिल की है? राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन सी, तन्वी शर्मा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। मात्र 17 वर्ष की उम्र में वे ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी हैं और फाइनल में उन्होंने वियतनाम की न्यू एन
शुई लिन को हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टॉस सुपर 300 खिताब जीता है। भारत के लिए भी यह बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 18 साल बाद किसी भारतीय महिला ने ताइपे ओपन का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो विजेता इसमें तन्वी शर्मा रही, जो कि अपने देश भारत की हैं। 18 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब जीता है। तन्वी शर्मा की उम्र दोस्तों 17 वर्ष है और यह उनके करियर का पहला BWF वर्ल्ड टॉर सुपर 300 खिताब है। हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर सबसे ज्यादा मृत अंगदाताओं के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 2026 के अवसर पर तमिलनाडु को सबसे अधिक मृत अंगदाताओं के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु कई वर्षों से भारत में मृत अंगदान के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है। राज्य में ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु के माध्यम से अंगदान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज तरीके से संचालित की जाती है और यही कारण है कि तमिलनाडु आज पूरे देश के लिए ऑर्गन डोनेशन मॉडल स्टेट माना जाता है। तमिलनाडु की स्थापना दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के दोस्तों सी जोसेफ विजय। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और राजकीय भाषा है दोस्तों वहाँ की तमिल। हाल ही में विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत कितना बजट जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 36,441 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विस्तारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी देते हुए 36,441 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ग्रामीण और छोटे शहरों से नई प्रतिभाओं को आगे लाना तथा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का संबंध किस घोषणा से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, काशी घोषणा से। हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत काशी घोषणा के अनुरूप की गई है और इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, जन जागरूकता फैलाना और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अभियान के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, NSS, NYKS और विभिन्न युवा संगठनों को जोड़कर पूरे देश में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बात करें दोस्तों NSS और NYKS की, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो NSS की फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम और NYKS की है नेहरू युवा केंद्र संगठन। हाल ही में आदि पेरुक्कू फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। हाल ही में आदि पेरुक्कू तमिलनाडु फेस्टिवल तमिलनाडु में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है और यह त्यौहार तमिल महीने आदि की 18वीं तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व नदियों, विशेषकर कावेरी नदी जल और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रतीक है और किसान अच्छी वर्षा, भरपूर जल और समृद्ध फसल की कामना करते हैं। इस दिन लोग नदी किनारे पूजा अर्चना करते हैं और महिलाओं द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो दोस्तों मुख्य रूप से कावेरी नदी से जुड़ा पर्व है। तमिल महीने आदि की 18वीं तिथि को मनाया जाता है। अच्छी वर्षा, जल संरक्षण और समृद्धि का प्रतीक है। महिलाएं और किसान इस पर्व को विशेष श्रद्धा से मनाते हैं।
हाल ही में पेंशन मंजूरी और ट्रैकिंग के लिए ई भविष्य एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ई भविष्य एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की पेंशन मंजूरी और उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। इस ऐप के माध्यम से कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले ही अपनी पेंशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन देख सकेंगे और इससे पेंशन में होने वाली देरी कम होगी और पीपीओ समय पर जारी किया जा सकेगा और साथ ही एसएमएस और ईमेल के जरिए भी अपडेट मिलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें दोस्तों तो लॉन्च करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। उद्देश्य इसका पेंशन स्वीकृति और ट्रैकिंग को ऑनलाइन करना, रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को समय पर पीपीओ उपलब्ध कराना, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से पेंशन प्रक्रिया की जानकारी मिलती है और इसे अरुणाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने विकसित किया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 5 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।